हेलो दोस्तों, 50 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान की सेशन लेकर के आए हैं जो आगामी आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में काबर झील, जो एशिया की भी सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है, वह कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बेगूसराय। सही आंसर हो जाएगा बेगूसराय। अगला प्रश्न है, बिहार में आजाद रास्ता किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था? दोस्तों इसका सही आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न दोस्तों, मगध साम्राज्य के किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उदयन। दोस्तों उदयन। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 में कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर होगा पटना के बांकीपुर में। पटना के बांकीपुर में। दोस्तों अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा पीपल। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा वैशाली के कुंडग्राम में। वैशाली के कुंडग्राम में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दयानंद सरस्वती। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पतन नगर बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था? दोस्तों इसका सही आंसर होगा लोथल। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर के रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? दोस्तों इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? इसका आंसर होगा अरावली। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर अनायमुदी होगा। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर अंडमान द्वीप समूह में होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा 10वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त को थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा विटामिन के। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? दोस्तों इसका आंसर सही होगा डेसिबल। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा एक सींग वाला गैंडा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा जिनेवा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी? दोस्तों इसका सही आंसर होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है, 1916 के लखनऊ समझौते की मुख्य विशेषता क्या थी? दोस्तों इसका सही आंसर होगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के एक साथ आना तथा नरम दल और गरम दल का पुनर्मिलन। दोस्तों दोनों होगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद किसके प्रशासन में थी? दोस्तों इसका सही आंसर होगा मराठा साम्राज्य के प्रशासन शिवाजी के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, अल नीनो घटना का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों अल नीनो जब आता है तो मानसून में देरी होते है या सूखा पड़ जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एस्चुरी बनाती है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा सह्याद्री। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है, किसे देता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा लोकसभा के उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 32 को किसने संविधान को आत्मा और हृदय कहा है? दोस्तों इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति के दौरान ऋणी पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों सही आंसर होगा ऋणी को लाभ प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा शरीर का तापमान नियंत्रण करना। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सौर ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? इसका सही आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों इसका सही आंसर होगा कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, इल्बर्टविल विवाद 1883 का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों इसका सही आंसर होगा भारतीय जजों को यूरोपीय अपराधियों के मुकदमों की सुनवाई का अधिकार देना। अगला प्रश्न है, एंजल टैक्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा स्टार्टअप्स में प्राप्त निवेश पर लगने वाला कर। अगला प्रश्न है, यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया के कारण जल निकाय में क्या परिवर्तन होता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा घुली ऑक्सीजन का घट जाना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन का लगाने का प्रावधान करता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 356।
अगला प्रश्न है, रमन प्रभाव का संबंध प्रकाश की किस घटना से है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है, भारत के किस वर्ष तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया? इसका सही आंसर होगा 2070 तक। अगला प्रश्न, 2026 में होने वाले एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा जापान। अगला प्रश्न है, इसरो के निसार मिशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा पृथ्वी की सतह का अवलोकन करना। अगला प्रश्न है, डिजिटल भुगतान के मामले में विश्व स्तर पर भारत का स्थान कौन सा है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा पहला। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील कौन सी है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा चिल्का झील, जो उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा मणिपुर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा मनीला। अगला प्रश्न है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सी देश शामिल है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया। दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा बैकाल झील। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कहाँ की गई? दोस्तों इसका सही आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को ने लाला हरदयाल ने किया था। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया? दोस्तों इसका सही आंसर होगा आयरलैंड से। अगला प्रश्न है, आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? दोस्तों इसका सही होगा जर्मनी का वाइमर संविधान से लिया गया है। दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।